तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, हमें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हाथों को उठा के हालेलुया, 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 आमीन। हम मिलकर इस प्रार्थना का फिर एक और बार करने जा रहे हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे साथ गाइएगा। हम गायक और गायिकाएं नहीं हैं, लेकिन हम ये जानते हैं, परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, परमेश्वर के प्यार को आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। कल मैंने जो इसका कहा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, आपसे प्रेम रखा, आपसे प्रेम रखा, उस प्यार को बतलाने के लिए आए हैं, उस प्यार को ग्रहण करने के लिए। आइए हम एक और बार उस पद को गाएंगे। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन जो तेरा दिया हुआ प्रभु, इसको शैतान नहीं छूना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर के लिए धन्यवाद की एक जोरदार ताली बजा के ऐसे ही मेहरबानी से शांति पूर्वक बैठ जाएं। मैं आज भी परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करने के बाद, मैं प्रार्थना में आपके लिए कल जैसा मैं बुलाया वैसा बुलाने के बाद, और जो परमेश्वर के वचन को चाहते हैं, हमारे हाथ में जो बाइबल धर्मशास्त्र है, इसमें नया नियम को आपके हाथ में सौंपने के बाद, मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। एक किताब नया नियम जो मेरे हाथ में है, ताकि आप अपने पॉकेट में रख सकें, और उस पॉकेट में रखने के बाद आप कभी भी उठा के पढ़ सकें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सारे संसार के लोगों के लिए, चाहे आप ईसाई क्यों न हो, या मुसलमान क्यों न हो, या हिंदू क्यों न हो, या सिख क्यों न हो। मैं आपको ये एक बात को बतला के मैं आज के वचन में देने के लिए चाहता हूं। इस किताब हर एक अस्पताल में रखा जाता है। बड़े बड़े अस्पताल में, बड़े बड़े होटल में आप देखेंगे, वहां गिदियन नाम करके एक संस्था है, वो बाइबल को वहां रखते हैं। मैं पूना में एक सरदार जी को जानता हूं, जो फौज में एक बहुत बड़ा मेजर थे। मेजर रहने के समय वे, उनको कैंसर की बीमारी आ गई, और कैंसर की बीमारी के चलते
मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था दिल्ली में मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं हो सका। उन्होंने एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस करके दिल्ली में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भर्ती किया गया। वहां भी उनके लिए इलाज नहीं हो सका। उनका कैंसर की बीमारी बढ़ते गई। दर्द के मारे पीड़ित होके वो चिल्ला रहे थे। आखिरी में जब उनकी कैंसर की बीमारी और कीमोथेरेपी किया गया था, दवाएं दी गई, लेकिन परेशानी से वे छूटे नहीं थे। और जब उनको ये बीमारी ठीक नहीं हो सका, वहां के एम्स के डॉक्टर लोगों ने कहा, सुनिए इसका अंतिम समय आ गया है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना या 3 महीना जिंदा रह सकता है, लेकिन कम से कम आप परिवार के लोग इनको आराम देने के लिए जहां से आए हैं वहीं पर एक अच्छा हॉस्पिटल में रखिएगा, इलाज से इनको कुछ होने वाला नहीं करके वहां पर उस किताब को उनको भर्ती किए थे। एक अच्छे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनको रखा गया था। लेकिन वहां पर एक पढ़ने के लिए एक किताब बाइबल का वो टुकड़ा वहां रखा गया था। अब बेचारा सरदार जी के पास और तो कुछ रास्ता नहीं, मेजर थे, परिवार के बारे में विचार करते थे, चिंता करते थे। लेकिन उन्होंने सोचा, मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, वो सरदार जी हैं, उन्होंने कभी इस प्रकार की किताब को छुआ तक नहीं था। लेकिन यहां रखी हुई किताब में से पहला पन्ना को उठा के देखा, वहां पर कल जिस वचन पर मैंने प्रचार किया, उस वचन बहुत मोटे अक्षर में लिखा होता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। जब उसको पढ़ा तब उन्होंने अपने बारे में सोचा, मैं कैंसर की बीमारी के चलते खत्म हो रहा हूं, लेकिन यहां पर लिखा नाश नहीं हो, नाश नहीं हो, नाश नहीं हो। जब उन्होंने देखा उस अक्षर उसमें से जीवित होकर उनको छू के फिर लौट गया, लिखा हुआ था जो कोई विश्वास करें। मैं आपको एक कहानी नहीं बतला रहा हूं, एक सच्ची घटना के बारे में बतलाता हूं। जब उस बच्चे ने उनको छुआ, उनको लगा एकदम बिजली जैसा शॉक, उनके शरीर कैसा कैसा हो रहा था। देखा कि कुछ हुआ है। 1 घंटा के बाद जब डॉक्टर आए थे, उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे शरीर को फिर जांचा जाए, फिर इसको आप सीटी स्कैन में देखिएगा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, डॉक्टर को आश्चर्य होने लगा, क्योंकि इसके पहले का स्कैन में इतनी कैंसर खत्म होने पर 3 महीना भी नहीं दिया गया है, लेकिन अभी उनके कैंसर का कोई असर नहीं। उन्होंने दूसरे अस्पताल में भेज के वहां के सीटी स्कैन में करके देखा, बिल्कुल सरदार जी ठीक, उनका दर्द ठीक हो गया, खाना पीना का सारी बातें ठीक होगी। तब किसी ने आके पूछा, भैया आप कैसा ठीक हो गए, आप तो मरने पर थे। वे ऑफिस फिर गए, फौजी ऑफिस में फिर गए, वहां के लोगों ने पूछा, उसने कहा जो कोई विश्वास करें, जो कोई विश्वास करें, जो कोई विश्वास करें, कोई भी क्यों हो। तो वहां एक क्रिश्चियन आदमी वहां काम करते, और एक बहन काम करती थी। उन्होंने पूछा, सरदार जी आप बताइए, आप एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं, जो कोई विश्वास करें, जो कोई विश्वास करें, वो क्या है, कहां से पाए हैं? क्योंकि मैं जानती हूं वो बाइबल में लिखी हुई एक वचन है। वो सरदार मेजर ने कहा, हाँ बेटी सही बात है, मैं बिस्तरा में पढ़ रहा था और वहां मर रहा था, प्रभु ने मुझे छुआ, उसमें एक शब्द, जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश न हो। उस प्रकार एक जबरदस्त वचन को आपके घर में, आपके दिल में, आपके व्यवसाय में ये ला सकता है। इसलिए इस किताब को हम आपको देने के लिए चाहते हैं। ये मंत्र किताब के नाई नहीं है, इसके पढ़ने के द्वारा आपका दिल और दिमाग में परमेश्वर की आत्मा कार्य कर सकता है, क्योंकि ये वचन इसलिए दिया गया ताकि आप अनंत जीवन पाएं। मैं आज कल के विषय में से कुछ बोलने के बाद फिर आपको प्रार्थना के लिए सामने बुलाऊंगा, फिर आपके बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने इस बात को भी जवाब देने के लिए कोशिश किया। आपके दिल और दिमाग में एक बात उठती होगी, क्यों तब परमेश्वर अगर प्यार है, परमेश्वर प्यार करता है, तो क्यों मेरे जीवन में उसकी आशीष
उसकी शांति, उसकी सामर्थ नहीं मिलती है करके आप पूछते हैं। कल मैंने कहा था, आपके अधर्म, आपके पाप, आपके गुनाह परमेश्वर के चेहरा को आपसे छिपा रखा करके बाइबल बतलाती है। उसका हटाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, कल मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया। मनुष्य जब परमेश्वर की चेहरा उससे छिपाया जाता है, वो तड़पता है। चाहे आप जापान में जाइए या अमेरिका में जाइए या किसी ऐसे देशों में जाइए जहां भयानक बातें पाई जाती हैं। मैं जापान में भी जाके देखा, अमेरिका में भी जाके देखा, इंग्लैंड में भी जाके देखा, फ्रांस में भी जाके देखा, और दुबई में जाके देखा, वियतनाम में जाके देखा, म्यांमार में देखा। सारे देश के लोगों के अंदर ये एक तड़प है, किसी ने किसी रीति से हमें अपने सृष्टिकर्ता से भेंट करना है। हिंदुस्तान में रहने वाले हम जानते हैं, भक्ति करने के लिए हमारे सारे पर्व का एक निचोड़ बात है, किसी ने किसी रीति से परमेश्वर से, ईश्वर से मेरी मुलाकात हो जा। लेकिन मनुष्य अपने तरीका से परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कोशिश करता, यही उसकी गलती हो जाती है। बाइबल बतलाती है मनुष्य के अंदर एक तड़प है, वो किस प्रकार चिल्लाता है। मेरे बाइबल के अंदर में इसके बारे में एकदम साफ बतलाया गया। मीका नबी की किताब, मीका नबी की किताब में बाइबल हमको ये बतलाती है, उसको मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। 6 अध्याय मीका नबी की किताब, उसका 6 अध्याय में मनुष्य क्या सोच में रहता करके बाइबल क्या बतलाती है। 6-7 पद को पढ़ेंगे। मीका नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं? सुनिए, मनुष्य के अंदर ये तड़प है, ये विचार है, मैं क्या लेके परमेश्वर के पास जाऊं, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने किस प्रकार झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए, सुनिए, क्या हम होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? किसी बछड़े को लेके उसको खून पिला के उससे भेंट करने के लिए मैं आऊं? क्या यहोवा परमेश्वर मेढ़ों से, हजारों मेढ़ों से, क्या परमेश्वर हजारों मेढ़ों से, भेड़ों से, या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होता है? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में, क्या मैं अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को, अपने पहले उठे बेटे को, या अपने पाप के बदले में, अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? अपने जलवायु को किसी को दूं? मनुष्य के अंदर एक तड़प रहता है। बाइबल बतलाती है मनुष्य इस प्रकार सोचते रहता, मेरा पाप को मिटाने के लिए क्या मैं खून की नदियां जैसा बेड़ों को चढ़ा के उसके खून से मैं उनसे मेल करने के लिए कोशिश करूं? मनुष्य यह सोचता है कि क्या मैं अपने बच्चे को अपने पाप के प्रायश्चित के लिए नदी में फेंक दूं? मेरे साथ आप बिहार में आइएगा। बिहार में गंगा नदी बहती है। मैं कई माताओं को आपसे भेंट करा सकता हूं जिन्होंने अपना पहला उठा बेटा को नदी पर फेंक के अपने पाप से प्रायश्चित करने के लिए कोशिश किया है। एक बार मैं बक्सर गया था, शायद आप बक्सर को जानते होंगे। बक्सर में एक बहन को वहां पर जंजीरों से बांध के रखा गया था। वो चिल्लाते रहती है, पागल हो चुकी है। मैं उनको देखा, मैंने पूछा, मुझे जो ले गए थे वो भाई बोलने लगे, भैया गलती मेरी है। मैंने कहा तुम्हारा गलती, तुम तो तमिलनाडु का रहने वाला, लेकिन यहां इसके ये पागल हो गई है क्यों? उन्होंने एक कहानी को बतलाया, मैं उसको बतलाने के लिए चाहता हूं। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, जो मेरे साथी ने कहा, मैं इस गांव में प्रचार करने के समय एक तस्वीर को लग के लोगों को समझ के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया हुआ तस्वीर को मैं दिखा के लोगों को मैं सुना रहा था। यीशु आपके पापों के लिए, आपके कुकर्म के लिए, आपके अधर्म को अपने ऊपर लेके क्रूस पर मर गया।
इसलिए आपको बलिदान होने का या दंड भोगने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु ने आपके लिए किया। उसी समय ये बहन जो अभी पागला के एकदम जंजीरों से बांधी हुई है, ये आई थी 5 मिनट के पहले। वो वहां सुन के इतना चिल्लाई, उसका नस जो मांस का जो सिर का नस जो है फट गया, पागल हो गई। मैंने पूछा क्यों, आपकी इस बात को सुन के ये क्यों चिल्लाई है? उन्होंने कहा भैया मैं क्या कहूं, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता चला किसी तांत्रिक ने इनको बताया तुम्हारा घर में अगर आशीष चाहिए, अगर तुम्हारे घर में सोना बरसना है, अगर तुम्हारे घर में दरिद्रता हटना है, तुम्हारे घर के ऊपर एक श्राप है, उस श्राप को मिटाने के लिए तुमको एक काम करना होगा। ये पूछने लगी क्योंकि बहुत पीड़ित थी, बहुत दरिद्रता के चलते, श्राप के चलते रोते रहते थे वो परिवार। ये पूछती थी उस तांत्रिक से क्या करना है। उसने कहा तुम्हारा बेटा को गंगा में फेंक दो। वो 1 साल 3 महीना हुआ, 15 महीना हुआ, नामासूम लड़का को अपना हाथ में लेके, उसको मन नहीं करता था, लेकिन परिवार को बचाना है, दरिद्रता से हटाना है, श्राप से उसको छुटकारा पाना है, उसके लिए उसको चुम्मा देके उसको नदी पर फेंक दी। और फेंक के आई थी, मैं उसके गांव में प्रचार कर रहा हूं, आपको किसी को बलिदान करा देने के लिए जरूरत नहीं है। यीशु ने आपके जगह पर बलिदान हुआ करके उस सुंदर सब खबर को सुन के उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चिल्लाई थी, उसका नस फट गया। डॉक्टर लोग कहें ये जिंदगी भर पागल रहेगी, वहां जंजीरों से बांध के रखा गया था। मैं कहानी नहीं बतला रहा हूं, अगर आप मेरे साथ चलिएगा बक्सर में मैं आपको दिखा सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं मनुष्य तड़पता है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से शांति को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से बहुत प्रकार की बातों को प्राप्त करने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता था। हमारे यहां जगह जगह में यज्ञ मनाते हैं, इतनी तेल को हम खर्चा करते हैं। मैं 4 दिन के पहले पंजाब में था, जलंधर गया हुआ था। जलंधर में मैं ऐसे घर में टिका हुआ था जो वहां गुरु नानक के परिवार के साथ संबंध रखने का एक बहुत बड़ा धनी और लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके थे, उनके घर में टिका हुआ था। मिलिट्री आदमी वो अपने पास बैठा के मुझसे कहा भैया आपको मालूम है अमृतसर में क्या होता है? उन्होंने कहा, मैंने पूछा मैंने तो देखा नहीं, अभी तक अमृतसर गया नहीं, बताइए। उन्होंने कहा 2 बजे से 4 बजे तक जहां वो गुरु ग्रंथ को रखा जाता है उसको वहां से सिर पर उठा के एक ऐसे जगह में रख देते हैं, फिर उस जगह का पूरा दूध से रोज धुलाया जाता है। दूध से धुला के फिर गुरु ग्रंथ की वो किताब को लेके लोग रखते हैं। उसके बाद लोगों को 4 बजे से जाने के लिए देते हैं। मैंने पूछा प्रतिदिन दूध से धुलाते हैं? हाँ। मैंने पूछा क्यों? किसी ने किसी रीति से परमेश्वर को खुश करना है, अपना सृष्टिकर्ता को खुश करना है। चाहे दूध डालें, चाहे तेल डालें, या बच्चे को भी उठा के फेंक दे, मनुष्य चाहता है मेरे पाप को मिटाने के लिए, मेरे अधर्म को हटाने के लिए मुझे क्या करना है भाई? क्योंकि हर एक मनुष्य को मालूम है मैं परमेश्वर को घूस नहीं दे सकता हूं। ऑफिसरों को मैं देख सकता हूं 50,000 रुपया 2 लाख रुपया डाल के उनके आंखों को बंद कर सकता हूं ताकि कानून को उलट फेर कर दें, लेकिन ईश्वर को मैं घूस नहीं दे सकता हूं। मनुष्य जानता है, लेकिन वो सोचता है मैं भक्ति के वेश धारण करके उसको खुश करने के लिए तेल डाल दूं या फलों को चढ़ा दूं, मेरे मनसा को पूरा करेगा करके मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। इस झुंड को यहां पर बाइबल बतलाती है। एक और झुंड को भी मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। मैं ज्यादा देर आपको ठंडा में बैठाऊंगा नहीं, परंतु आपको आपके मन में सही बात को वचन के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार, जो सारे लोगों के लिए दिया गया उस वचन के अनुसार मैं प्रकट करने के लिए चाहता हूं।
एक और आदमी की परेशानी को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा, हाँ, रोमियो उसका 7वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 15वां पद और 16वां और 17वां पद को पहले पढ़िएगा, फिर 20 पद से लेकर पढ़िएगा। जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, मुझको नहीं चाहता हूं, हाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता। उसको मैं नहीं किया करता। सुनिए, एक आदमी ईश्वर से मुलाकात करने के लिए वो कोशिश करता है, तेल के द्वारा, भेड़ को चढ़ाने के द्वारा, या अपने बच्चे को चढ़ाने के द्वारा, या अपने कार्य को करके उसको खुश करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन दूसरा आदमी की परेशानी को थोड़ा देखिए, ये क्या कहता है, मैं जरूर अच्छे काम को करने के लिए चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता है। जिस काम को मैं करता हूं उसको करने के लिए चाहता नहीं लेकिन कर लेता हूं। कई शराबियों से पूछिएगा, शराबी जो पी पी के अपना परिवार को भी पी लिया, आधा अपना धन दौलत को भी पी लिया, उससे पूछिएगा, वो बोलेगा मैं तो नहीं चाहता हूं पीने के लिए लेकिन पी लेता हूं। पीने के बाद जब उसका नशा उतर जाता तब सोचा क्या मैं पिया, अपने तंदुरुस्ती को खराब करता, अपना परिवार का धन को खराब करता, अपना कमाई को चूसने की ये बीमारी मुझे क्यों पकड़ा करके चिल्लाता है, लेकिन फिर जाके शराब भट्टी में बैठ के उसी के पीता है। चाहता नहीं लेकिन उसको करता है। आगे देखिएगा, पढ़िएगा, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता, जो नहीं चाहता वही करता हूँ, वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूँ मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था, कानून भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है, पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो मुझ में बसा हुआ है। भाई बहन, यहां इस भीड़ में कोई है इसको इनकार कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि ईश्वर आपकी दिल की बात को जानता है, आपकी जीवन की बातों को एक एक दब्बे दब्बे करके वो जानता है। मनुष्य व्याकुल है, दर्द के साथ जीवन बिता रहा है, उसके करने के लिए मन नहीं लेकिन करता है। 2 हफ्ता के पहले एक दंपति में मुझसे मुलाकात करने के लिए आई। बहुत पढ़ी लिखी है बहन, बहुत कमाती है, कम से कम 70,000 रुपया महीना में कमाती है, और आदमी उससे थोड़ा कम काम कर रहा 50,000 रुपया कमाता है। लगभग 1,20,000 रुपया घर में लाते हैं। सारी बातों के बाद 1,20,000 रुपया आते हैं। अभी तो बच्चा उच्चा नहीं है, शादी होके केवल 6 महीना हुआ है। मैंने सोचा बहुत आनंद के साथ जीवन निर्वाह करते होंगे, क्योंकि दोनों को, एक को तो मां नहीं है, एक को बाप नहीं है, इसलिए मैंने सोचा केवल 4 प्राणी हैं और उनके साथ आनंद मनाते होंगे। 1,20,000 रुपया तनख्वाह है, घर अपना है, भाड़ा देने का दरकार नहीं है। बाप मरने के पहले अपने पेंशन से एक अच्छे गाड़ी को खरीद के दोनों को शादी में दिया था, इसलिए गाड़ी है और कमाई है। मैंने सोचा बहुत आनंद के साथ रहते होंगे। वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, मुझसे बोलने लगे, भैया आपसे मुलाकात करने के लिए इसलिए आए हैं, हम दोनों में पढ़ता नहीं है। मैंने कहा पढ़ता नहीं है, किस बात से पढ़ता नहीं? पता नहीं है, ये आदमी जो है ना लगभग रोज मुझे मारता है। मैंने उस आदमी से पूछा, उसको मैं शादी के पहले भी जानता था, बहुत नम्र लड़का, बोला नाथ करके हम लोग कहते थे, ज्यादा बोलता उलता नहीं था। अभी वो अपनी सुंदर पद से ज्यादा कमाती है, 70,000 रुपया घर में लाती है, उसको क्यों मारता करके मैंने उसको देखा। उसने कहा अंकल अंकल मैं मारने के लिए नहीं चाहता हूं, पता नहीं घर के अंदर घुसते ही मुझे गुस्सा चले आता है और उसका सारे काम मुझे खराब लगता है। मैं अपने आप हाथ उठा के उसको मारने के बाद मैं रोते रहता रात भर। मैंने कहा क्या घृणा करते हो उसको? नहीं।
क्या उसके अंदर, तुम्हारे अंदर उसके बारे में कुछ गलत खबर मिला, किसी ने खबर दिया? नहीं। क्या ये तुमसे नहीं प्यार करती है? प्यार करती है, सब कुछ करती है, लेकिन पता नहीं। तब वो बहन बोलने लगी, अंकल एक दिन मार खाई, एक हफ्ता मार खाई, 2 हफ्ता मार खाने के बाद मैं सोच ली इनके साथ मैं नहीं रहूंगी, इसलिए मैंने निर्णय किया इनको खत्म करके ही चले जाऊंगी भीतर। मैंने कहा दोनों एकदम राक्षस समान मेरे सामने खड़े हैं। 70,000 रुपया कमाने के लायक पढ़ के एक अच्छे दफ्तर में काम करने वाली, अपने मां के प्यार के गोद में पाले पोसे ये लड़की अभी कह रही है 6 महीना भी नहीं हुआ आदमी के मारने का। मैंने पूछा क्यों, ये क्यों मुझे मारते हैं? उनसे बोलने से, मारने के लिए मैं नहीं चाहता लेकिन करता हूं भैया, मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं। तो मैंने इस वचन को पढ़ा, जो चाहते हो उसको नहीं कर पाते हो, जिसको नहीं चाहते उसको करते हो। वो बैठ के रोने लगे। जब ये आदमी रोया, वो बहन आके उनको आंसू पोंछ रही थी, रोइए मत रोइए मत। मुझे नहीं सोचा प्यार तो है, लेकिन फिर मारता क्यों? फिर ये भी कहती है मैं खत्म करके चले जाऊंगी। क्योंकि ऐसी दशा कई परिवार में पाया जाता, पता नहीं चलता उनके घर के अंदर क्यों इतना शांति है, क्यों इतना तृप्ति है, क्यों इस असंतुष्टि है, उनके जीवन में क्या हो रहा पता नहीं, क्योंकि उनके अंदर वास करने वाला पाप। आगे बढ़िएगा, 20वां पद से लेकर पढ़िएगा। अतः यदि मैं वही करता हूँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, जो मनुष्य में बसा हुआ है। इसलिए वो चिल्ला के कहता है, 24 पद को पढ़िएगा, 23 पद और 24 पद को पढ़िएगा। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरा प्रकार का एक कानून, एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरी बुद्धि में जो व्यवस्था बनी हुई है, कानून बना हुआ, उसके विरोध में लड़ते रहती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, मुझे पाप के व्यवस्था के बंधन में डाल देती है, जो मेरे अंगों में है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। सुनिए, वो चिल्ला रहा, मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? इसको मुझे इस शरीर से छुड़ा सकता है? भाई, आज आपके अंदर भी कई प्रकार का प्रश्न उठता होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मुझ में इस प्रकार गुस्सा, क्रोध, विचार करने की भावनाएं मुझ में बना रहा था, कहां से आया? बाइबल बतलाती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे ईसाई क्यों न हो, या हिंदू क्यों न हो, या मुसलमान क्यों न हो, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है सबने पाप किया, सब कोई। इसके चलते परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इसलिए मनुष्य चिल्लाता, अब मनुष्य कौन मुझे छुड़ाएगा? मैं कैद हूं, करना नहीं चाहता लेकिन करता हूं, मैं पाप के लिए गुलाम हूं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना की 5वां अध्याय में इस बात को हम अच्छी तरह से, तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, वहां पर यो लिखा है 8वां पद और 9वां पद को पढ़िएगा, 9 और 10, 8, 9, 10। जो कोई पाप करता है, सुनिए, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, आरंभ ही से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए जन्म लिया
क्रिसमस इसलिए मनाया जाता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए जन्म लिया कि शैतान के कामों को नाश करे, उस दुष्ट के कामों को नाश करें। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है इसलिए जो उस पर विश्वास करता है उसको एक नया जन्म देता है, मरने के बाद नहीं, अभी है एक नया जन्म। इसलिए जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना क्योंकि रहता है परमेश्वर का बीज उसमें पड़ा है। और वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सक रहा है क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। आगे इसी से परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का संतान और शैतान की संतान, शैतान के संतान जाने जाते हैं। बस भाई, ये वचन आपके लिए नया दिखाई पड़ता होगा, लेकिन इसको हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में इसलिए बतला रहे हैं। यीशु इसलिए जन्म लिया ताकि आप जो शैतान के वश में से होके पाप के जाल में फंस के पाप के जीवन में व्यतीत करते हैं, आपको वो आजाद करें। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपका शैतान के वश में रहने का कोई दरकार नहीं, कोई दरकार नहीं, कोई दरकार नहीं। इसलिए यीशु का जन्म हुआ। आप पूछेंगे कैसा? एक सुअर को देखिए, वो कीचड़ में रुड़कती रहती है। एक मेमना को देखिए, कभी कभी गलती से वो कीचड़ में पड़ भी जाती है, तुरंत आके किसी दीवार में पूरा रगड़ के उसको निकाल देती है, क्योंकि वो पसंद नहीं करती है। इसका मतलब अगर उस सुअर को आप नहा धो के भी रखेंगे, वो फिर जहां कीचड़ को देखेगा वहां पर जाके रुड़कने लगेगा। वैसे ही जब कभी आप पाप के लिए गुलाम अर्थात शैतान के लिए गुलाम रहेंगे, आप पाप से निकल के आने के बाद, कितनी शुद्धिकरण करने के बाद, कितनी नदियों में नहाने के बाद, कितने तेलों से अपने का अभिषेक करने के बाद भी फिर पाप को देख के फिर रुलक जाएंगे, क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन नहीं। लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तेरे स्वभाव को परिवर्तित करके एक मेमना के स्वभाव को लाऊंगा, ताकि कीचड़ तुमको गिरना लगेगा। इसलिए तुम्हें चिल्ला के मैं कैसा बागा मनु सुन करके चिल्लाने का कोई दरकार नहीं, क्योंकि यीशु। कल हमारा भाई ने एक गीत गाया था, मैं उसको एक और बार गाने के लिए चाहता हूं। दुखित हो तक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, दुखित हो तक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूं, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूं, देता हूं, देता हूं। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूं, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूं, देता हूं, देता हूं। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से,
पाप के बंधन से, जाल से आपको चिल्लाने का कोई दरकार नहीं, क्योंकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु आया है। एक और जन को भी मैं आपके सामने दिखाने के लिए चाहता हूं, यह भी चिल्लाते रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में एक व्यक्ति को हम देखते हैं, ये 38 साल से बीमार है। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां पर एक जन के बारे में देखते हैं। 5वां पद से लेकर पढ़िएगा। वहां एक मनुष्य था, वहां एक कुंड पाया जाता है जिसका नाम बेदस्ता है। वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 बरस से बीमारी में पड़ा हुआ है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, सुनिए सुनिए सुनिए, ये क्यों वहां पड़ा हुआ है? कभी कभी वो कुंड का पानी हिलता था, जो पहले उतरता था वो ठीक हो जाता था। ये लोगों के अंदर एक विश्वास था। वहां ये आदमी 38 साल से पड़ा हुआ है, इस विश्वास से कभी ना कभी ये पानी हिलेगा, मैं उतर जाऊंगा करके। लेकिन वहां अनेक बीमार लोग होने के चलते इसको मौका ही नहीं मिला। 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 38 साल तक इंतजार करते रहा। लेकिन मेरा बाइबल बतलाती है, जब यीशु इस संसार में शारीरिक रूप में पाप के लिए अपना जान देने के लिए आया था, वो शारीरिक दशा में उस लेटा हुआ आदमी को देखा। पढ़िएगा। और यह जानकर, ये जाना कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत साल से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस आदमी ने यीशु मसीह को जाना नहीं, यीशु मसीह को पुकारा नहीं, यीशु मसीह को बुलाया नहीं, परंतु यीशु खुद उसके खोज में गया और पूछने लगा, क्या तुम चंगे होने चाहते हो? लेकिन वो अपने परेशानी को बतलाता है। क्या बतलाता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए, जब वो पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। कुंड में उतारने के लिए कोई है नहीं, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरा बाइबल बतलाती है, जैसा यीशु ने कहा वो अपना खाट उठा के चलने लगा। भाई, ये मनुष्य का व्याकुलता क्या है? ये मनुष्य का दर्द क्या है? 38 साल लंबे बीमारी के चलते पत्नी छोड़ दी, परिवार के लोग छोड़ दिए, बेटे बेटियां सब छोड़ दिए, अकेला छोड़ दिया। मददगार है नहीं, मेरे लिए मदद करने के लिए कोई है नहीं, चिल्ला रहा है। शायद आप में से कोई इस प्रकार की पुकार के साथ इस मीटिंग में होंगे। कौन है मेरे लिए कौन है जिसके ऊपर मैंने आशा रखा है, लगाया, वो सब तो धोखा दे दिए है। लंबे श्वास लेते लेते लंबे अवस्थे तक मैं पड़ा रहता हूं, कौन मुझे उठाएगा? मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं भैया, आपसे कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर आपके दिल की दर्द को देख के आपके लिए इस सभा को आयोजन किया ताकि आप उसकी आवाज को सुन सकें, आप उसके पास आ सकें। लेकिन आगे वो मनुष्य जब चंगा हुआ, खुशी खुशी मंदिर में चला गया। यीशु मंदिर में भी जाके उससे मुलाकात करके क्या कहता है? पढ़िएगा 14 पद। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। वो आदमी अभी यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसको देख के कहा, देख तू चंगा हो गया है, तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मैं अपने साथ पड़ा हुआ एक लड़का को जानता हूं।
9वां क्लास से उसने ऐसे गुनाह में फंस गया। मेरा दोस्त था, मेरे बेंच पर बैठता था। मैंने उसे कहा, बाबू तुम ऐसे रहोगे तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं रहेगा। हम हाई स्कूल पास करके मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया, ये तो दूसरे जगह में कर रहा था। फिर मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आया। मैंने उसको जीवन को देखा, बेश्याओं में अपना पैसा को उड़ाता था। उसका बाप माँ से बहुत पैसा लेता था, बेश्याओं में उड़ाता था। मेरे साथ एक ही कमरा में हम लोग थे। मैंने कहा, सुनो तुम इस प्रकार रहोगे दुनिया में तुम्हारे लिए कोई नहीं रहेगा। वो फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, तुम्हें कैसा मालूम है? मेरी मम्मी बोल दी कि मेरे घर में नहीं, तुम नहीं आना। मेरा पापा बोल दिए कि पैसा नहीं भेजूंगा। मुझे मालूम हो गया तुम वैश्या के पास जाते हो, मेरा दिया हुआ पैसा को वहां पर उड़ाते हो। मेरे मामू जो अच्छे जगह पर पॉलिटिक्स में राजनीति खेलते हैं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूं, मेरे लिए कोई नहीं है। पाप मनुष्य को एक कांत में ले जाता है, अकेले छोड़ देता। मैं आपको बतलाऊं, वो लड़का को मैंने कितने बार समझाया, यीशु का प्रेम को दिखाने के लिए कोशिश किया। उसने कहा, जब कोई नहीं चाहता यीशु कैसा मुझे ग्रहण करेगा करके। मैं आपको एक अफसोस की खबर सुनाऊंगा। उसने सोचा कैसा भी हो शादी करेंगे करके एक लड़की के लेके भाग गया। सोचा मेरी पत्नी मुझसे प्यार करेगी। इंजीनियरिंग पास करने के बाद उसको अच्छे काम भी मिला, लेकिन घर में भी उसको आनंद नहीं मिलने के चलते आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसकी पत्नी भी जहर पी के मर गई। दोनों एक साथ मर गए। भाई, पाप आपको न केवल परमेश्वर से अलग करेगा, दुनिया के लोगों से भी अलग करेगा। कोई माँ नहीं चाहती है पियक्कड़ बेटा घर में आने से उसको खाना खिलाएं। कोई नहीं चाहता है कि एक गंदे आदमी के साथ दोस्ती रखें, अगर जब तक वो गंदा नहीं रहेगा। अकेलापन, चिल्लाएगा, कोई नहीं मेरे लिए, 38 साल से मैं अकेला हूं। प्यारा, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरा यीशु जिसके बारे में बाइबल बतलाती है, उस यीशु परमेश्वर के प्यार को आपको दिखाने के लिए वो मनुष्य बन के आया। उसी का वक्त है क्रिसमस। मानव के रूप में आपको अपने प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको अकेलेपन में, पाप के जंजीरों में पकड़ के फंस के, या परमेश्वर के पास जाने के लिए भक्ति का वेश धारण करके कोशिश करके थके हुए हालत में, इसी में रहने का कोई दरकार नहीं। मैं तुम्हारे खोज में आया हूं। मैं 2 वचन को पढ़ के मैं आपको प्रार्थना में ले जाने के लिए चाहता हूं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना की उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु को जगत में भेजा है, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने परमेश्वर के से प्रेम करके कुछ दिया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर का प्यार कैसा प्रकट हुआ भैया? उसने अपने एकलौता पुत्र जो महिमा से भरा हुआ था, स्वर्गदूतों की स्तुतियों के बीच में चलने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला, उसको मनुष्य के रूप में आपके तलाश में भेजा, ताकि वो आपके पाप के प्रायश्चित होके
क्रूस पर बलिदान होके तीसरा दिन जी उठे। जैसा मैंने कहा, जी उठने के द्वारा आपको बुराई से बचा के आशीष दें। यही क्रिसमस का संदेश है। आप कहेंगे रांची तरफ लोग पी के नाचते हैं, उनको मैं मसीह नहीं कहता हूं, वो वचन को नहीं जानते हैं। वो दारू को जानते होंगे परंतु परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन साफ है, चाहे गढ़वा के लोगों के लिए हो या किसी शहर के लोगों के लिए हो या किसी देश के लोगों के लिए। कल मैंने अपने गवाही को दिया था, मेरा जीवन भी गंदा था लेकिन उसने मुझसे प्रेम किया, उस प्रेम को मैंने अपनाया, मेरा जीवन बदल गया। मैं आपको उस प्यार के नजदीक में ले आके उसके जीवन जो मुझ में बहा है उसको आप में भी बहने के लिए मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, क्योंकि प्यार इसी से प्रकट हुआ। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे ही पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ है सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। मेरा रात अंधेरा, मुझे पता नहीं चला कहां चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। वो सारी बातें खत्म हो गए। मेरे जीवन में एक असली रोशनी को उसने लाया, वो आपके लिए भी ला सकता है। मैंने क्या किया, पैसा नहीं दिया, मैं कहीं भी जाके माथा नहीं टेका, मैं अपने कमरा में था, लेकिन खुले दिल से मैंने कहा प्रभु मेरा हालत यही है, मेरा कुकर यही, मेरा हृदय की दशा यही है, मेरे विचार यही है, मुझे माफ करना करके मैंने मांगा। बाइबल बतलाती है अगर हम पापों को अंगीकार कर लें, मान भी लें, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। अगर आप कहेंगे भैया मेरा हालत वही है, मैं चिल्लाते रहता हूं, मेरा अंदर भी एक घबराहट है, मेरे परिवार में भी अशांति है, मैं अकेला अकेला महसूस करता हूं, मैं भी सोचता हूं कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे आजाद करेगा। आज मैं समझ रहा हूं मैं उस परमेश्वर के हाथ में अपने को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे करके अगर आप कहेंगे, मैं आपको प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जहां आप बैठे हैं या खड़े हैं, अपना दाहिना हाथ को उठा के दिखाइएगा, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। जो कोई इस परमेश्वर के प्यार को अपनाने के लिए चाहते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, आपने अपने इच्छा को जाहिर किया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जितने लोग हाथ उठाए, मेहरबानी से ये गीत हमारा भाई गाने के समय आप वैसे ही उठ के सामने चले आए हैं, मैं आपको देख के मैं आपके लिए दुआ कर सकूं और आपको उस इनाम को भी दे सकूं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं न गाऊंगा गुन उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं न गाऊंगा गुन उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से
इसलिए गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। पीने वाला का ऐसे ही है, झगड़ा करने वाला का भी ऐसे ही है। मनुष्य नहीं चाहता है मारने के लिए, खून करने के लिए, परंतु कर बैठता है। करने के बाद फिर बैठ के सोचता है। मेरे शहर में मेरे घर के पीछे एक आदमी था, वो पैसा लेके लोगों को मारने के लिए चले जाता था, मार के फिर 3 दिन खाता नहीं था। पूछने से बतलाता था, क्यों मैं मारा? पैसा के लोभ में मुझे ऐसा कर दिया। मनुष्य नहीं चाहता कुकर्म करने के लिए, लेकिन कर बैठता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है। वो चिल्लाते रहता, कैसा भागा मनुष्य। यीशु मसीह आपको उस शत्रु के काम से बचाने के लिए, उसके हाथ से बचा के आपका आजादी के साथ जीने के लिए एक भीतर एक भावना को, एक शुद्ध मन को देने के लिए तैयार है। उसी के ग्रहण करने के लिए आए हैं। बाइबल बतलाती है, मेरे भाई पढ़ेंगे, उस वचन को मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद में यूं लिखा है। 8-9 पद को पढ़िएगा, 8-9 पद को पढ़िएगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 और 9 पद को पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। मनुष्य को नहीं, पुलिस को नहीं, ईश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो धर्मी है। अगर हम मान लें, अगर अंगीकार कर लें, वो हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। हमें एक नया स्वभाव को देता है, ताकि पाप से हमको गिरना होता है। परमेश्वर का प्रेम हमें लपेटे रहता है। उस प्रेम को पाने के लिए आए हैं। हम प्रार्थना करने के लिए अपने सिरों को झुकाएं, अपने हाथ को जोड़ें, अपने आंख को बंद करें। स्वर्गीय परमेश्वर के सामने, जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके सामने आप हैं, जो आपसे प्यार करता है, जो आपको नाश होने नहीं देता है। अब चिल्लाते रहने के कोई दरकार नहीं। उस परमेश्वर के सामने आए हैं। शायद आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं बनता होगा, लेकिन इसलिए मैं आपको इस प्रार्थना सिखाने के लिए चाहता हूं। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। दयालु पिता, मैं तेरे पास आया हूं। तेरे प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में तेरे वचन के द्वारा मैंने जाना, और तू चाहता है मैं पाप के बंधन में न रहूं। हे प्रभु, मैं परेशान हूं। मैं जो नहीं चाहता हूं उसी का कर बैठता हूं, और ये भी जानता हूं मेरे अंदर का पाप मुझे नचवाता है। मैं माफी मांगता हूं। जो कुछ मैंने बीते दिनों में किया, जाने अनजाने में, उन सारे गलतियों को माफ करना, क्योंकि तेरे वचन में यूं लिखा है, अगर हम अपने पापों का मान लें तो क्षमा करेगा करके। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मुझे क्षमा करके मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक नई शक्ति डाल दे, ताकि पाप से मैं अलग रह सकूं और तेरे प्यार को, तेरे आशीष को, तेरी शांति को, तेरी सामर्थ को संपूर्ण तौर से प्राप्त कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। 1 मिनट खामोशी के साथ
उस परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मैं जब दुआ करूंगा प्रभु का वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा में शामिल होगा, बिल्कुल सहमत होकर उसमें विराजमान होगा, जिसके द्वारा आपके भीतर की गंदगी सबको वो उठा के फेंके, एक नया मन को आपको देने के लिए जो वायदा किया है अभी आपको देगा। मैं जब प्रार्थना करूंगा, अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरे ओर मैं ताकता हूं, तेरे वचन का आधार पर मैं इन प्यारे लोगों को, जगड़ुआ में रहने वालों प्यारे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। तूने कहा जाके उनको सुसमाचार सुनाओ, इसलिए मैं अपने दल के साथ आया हूं। इनसे तू प्यार करता, इनके प्यार को समझाने के लिए तूने हमें विदा किया, इसलिए इतना खर्चा करके हम इनके पास पहुंचे ताकि वे तेरे प्यार के लपटे में आ सकें। उन्होंने भी अपना दिल खोल के अपने पापों का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू लोगों को ढूंढ के जाने वाला है, तू लोगों के पास अपने प्रेम के चलते कूद प्रेम दिखाने के लिए जाने वाला है, तू अपने सामर्थ के काम को दिखाने के लिए जा रहा है। इसलिए इन प्यारे लोगों के पास तू अभी आया है। मैं तेरा दास होने के चलते एक एक जन के ऊपर, एक एक जवान के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर, एक एक महिला के ऊपर, एक एक माता के ऊपर तू अपना हाथ को रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अभी इनका बंधन टूटने पाए, शैतान का हाथ इनके से, इनके में ऊपर में से, इनके परिवार में से हटने पाए। दुष्ट आत्मा, तुमको मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, इन सारे लोगों को अपने हाथ से, अपने कब्जे से छोड़। हे प्रभु, मैं इन लोगों के लिए विनती करता हूं, गिड़-गिड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना को मेहरबानी से सुनना। आकाश को सिंहासन बनाने वाला, पृथ्वी को अपना पैर रखने का स्थान बनाने वाला, तू महान होने के बावजूद भी तूने हमसे प्यार किया। तेरा प्यार को ये लोग टुकड़ा नहीं समझने पाए, टट्टा में नहीं उड़ाने पाए, चाहे दिल में उनके लिए संपूर्ण विश्वास नहीं भी हो, दया करके मेहरबानी से उनको छू ले, छू ले, उनको छू ले। यीशु, यीशु तू छू ले। यहां से जाते जाते एक आराम, एक शांति जिसको दुनिया पैसा नहीं दे सकता, उस शांति को वे महसूस कर सके। धन्यवाद देते हैं, तू हमारी प्रार्थनाओं का लगातार सुनता है, हमारे साथ लगातार बर्ताव कर, इस शहर में भी तू कार्य कर, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि हमारी प्रार्थना को वो सुनता है।